विपक्ष के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत, भारत को क्या फायदा होगा? बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बार का आम चुनाव जीत लिया है। बांग्लादेश के विपक्ष ने 7 जनवरी को हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इस जीत के बाद शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। पिछले साल नवंबर में जब चुनाव का ऐलान हुआ था, तभी ये तय हो गया था कि शेख हसीना की जीत होने जा रही है। इस चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव परिणामों की अगर बात करें तो अब तक 300 में से 298 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को अब तक 224 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 62 सीटें हासिल की है। जातीय पार्टियों को 4 सीटें मिली हैं। वहीं एक अन्य उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जिन भी स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत मिली है, उन्हें आवामी लीग ने टिकट नहीं दिए थे, लेकिन पार्टी ने उनसे एक बनावटी विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए कहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल जजीरा से हुई बात में बांग्लादेश के एक मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता शाहिदुल इस्लाम ने इसे एक विचित्र चुनाव परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अब बनावटी चुनाव के बनावटी उम्मीदवार एक बनावटी संसद में बैठेंगे। इधर देश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनावों को एक तरफा बताया और कहा कि ये महज औपचारिकता थे। पार्टी चाहती थी कि ये चुनाव एक स्वतंत्र संस्था कराए, न कि शेख हसीना की सरकार के तहत चल रहा प्रशासन। वही देश के चुनाव आयोग ने बताया कि इन चुनावों में 40% मत पड़े। कई विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों पर भी भरोसा जताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मतदान के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इधर आवामी लीग के नेताओं ने इन चुनाव परिणामों को भी लोकतंत्र की जीत बताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इन चुनावों को विफल करना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने पार्टी को करारा जवाब दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता में वापसी के बाद से ही शेख हसीना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साबित हुई है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे की चिंताओं को समझा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार बांग्लादेश से सहयोग मिला और बांग्लादेश की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रयास हुए हैं।